बूंदी के कजली तीज की सवारी के दौरान हृदय गति रुकने से कोटा के कलाकार की मौत। एमबीएस कॉलोनी नयापुरा निवासी नंदकिशोर उर्फ नंदू मस्ताना कल तीज सवारी के साथ साथ बीच में चल रहा था। इस दौरान अचानक गिर गया। उसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंदकिशोर एमबीएस अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। स्टेज कलाकार भी था। नंदू मस्ताना ने दो स्टेज प्रोग्राम दिए और छोटी मोटी फिल्म और राजस्थानी सीरियल में अपना अभिनय किया था। नंदू मस्ताना कोटा कलाकार सोसाइटी के महासचिव पद पर रहे। उनके निधन से कोटा शहर में शोक व्यक्त है। आज हमारे बीच में कोटा कलाकार सोसाइटी के वरिष्ठ महासचिव नंदू मस्ताना हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक कार्यक्रम के दौरान उनका हृदयघात आने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आज उनकी शख्सियत के लिए, उनकी शव यात्रा के लिए आज हमारे बीच में देखो, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी मोहब्बत, उनका पैगाम क्या है हमारे बीच में। उनका मोहब्बत का पैगाम जो कोटा कलाकार जो दिख रहे हैं उनके बीच में देखिए आप, क्योंकि जो नाम दिया है ये एक तरह से आप देख लो, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को रुला करके दूसरों को हंसाया है। ये वो शख्सियत है जिनने कोटा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे राजस्थान के कलाकारों को एक पंक्ति में जोड़ के रखा है। कोटा कलाकार सोसाइटी वो सोसाइटी है जो पूरे हाड़ौती में एक जानी जाती है, और जब तक नंदू मस्ताना का नाम नहीं हो सोसाइटी बेकार है। सोसाइटी एक हमारे नंदू मस्ताना की रीढ़ की हड्डी है। आइए हमारे बीच में हम कुछ कलाकारों के बीच में कुछ संक्षिप्त आपको परिचय कराते हैं। जी हाँ, मैं ले चलता हूँ। आज हमारे नंदू मस्ताना जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो कोटा कलाकार सोसाइटी के कुछ हमारे बीच में जो है महानिरीक्षक के और संरक्षक के रूप में मिस्टर अक्तू भाई है। आइए मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। किस तरीके से क्या हुआ है सर? बहुत ही दुखद घटना है और बहुत बड़ी हमारे कोटा कलाकार सोसाइटी को हानि है कि हमारे बीच में नंदू जी मस्ताना नहीं रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे भाई थे, हर काम में मेरे मौजूद रहते थे और हमारे कोटा कलाकार सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी थे। और सब कलाकारों का जब कोई भी किसी तरह का काम हो, कार्य हो, वो भग के भाग लेते थे। वो बूंदी गए होते हैं, बूंदी में कार्यक्रम में शामिल थे, तो पता क्या अचानक उनके घबराहट होकर वो बेड के नीचे। फिर बाद में खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटल ले आते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कोटा शहर में बहुत बड़ी कलाकारों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो राजस्थान में, कोटा में ही नहीं, राजस्थान में उनका बहुत अच्छा नाम था। बहुत अच्छे हंसमुख कलाकार थे और टीवी आर्टिस्ट भी थे और हमारी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी थे। हमारी मतलब सोसाइटी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वाकई में ये पैगाम लिया है हमारे नंदू जी ने, और नंदू जी की यही मोहब्बत है जो आज ये जो भीड़ दिख रही है, जो कलाकार दिख रहे हैं, पूरे हाड़ौती के कलाकार हमारे बीच में है। ये उनकी मोहब्बत के साथ, एक मोतियों के साथ पिरो करके लाए हमारे बीच में महेंद्र भैया है। महेंद्र जी, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हो आज हमारे बीच में नंदू जी नहीं है? बड़े दुख की बात है और दुख के साथ ही सूचित किया जाता है। आज एक ऐसे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखी है हमने, और उनको देखकर बहुत सारी ऊर्जाएं हमें मिलती थी और बहुत सारा उनसे कुछ सीखने को भी मिला है। और मैं तो बहुत जूनियर कलाकार हूँ, नंदू मस्ताना जी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब भी हमसे मिलते थे तो एक सम्मान से जी करके, तो ऐसे कलाकार मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, हमारे तरफ से और भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो एक सीनियरिटी के हिसाब से जाने जाते हैं। हमारे निषेध जी हैं, हमारे जो है बाबा हरिहर जी, लक्कू भाई हैं। बाबा जी बताइए किस तरीके से क्या हुआ आज? जितनी कहूँगा उनके बारे में कमी रहेगी भाई। नंदू जी एक नाम था महानगर कोटा में, कलाकारों के बीच में हाथ मोला, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। तो कभी नंदू जी से कोई पूछता था कि आपकी पेमेंट क्या हो, तो नंदू जी कहते जो दे सो, ऐसा कोई नहीं मिलता। नंदू जी मुझसे कहा भी करते कि रोना नहीं मेरी कब्र पर, मुझे कभी सोता हुआ देख कर मैं कहीं जागने जाऊं तुम्हें रोता हुआ देख कर, ऐसा सपना उनका हमेशा। नहीं, वाकई में ये सपना वो जो है उनके साथ में लेके गए, और उनके साथ कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकार जिन्होंने कंधा से कंधा मिला करके कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। उनके बीच में हमारे गोविंद जी भी है। गोविंद जी ने भी कई वर्षों उनके साथ में डांस किया। गोविंद जी बताइए, आप कैसा महसूस हो रहा है आज नंदू जी हमारे बीच में नहीं है? नंदू मस्ताना हमारे बीच में नहीं है, उनमें क्षति है। नंदू को सीखने की बहुत चाहत थी। कोई भी प्रोग्राम होता है किसी नया करके दिखाने की उसकी आदत थी कि मैं नया कुछ नयापन करूं।
हमारे लक्कू भाई के साथ ही हम लोग हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर प्रोग्राम में गए। हम हर बार कुछ कुछ नया आइटम लेके जाते थे। कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि हम ये उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें। और लक्कू भाई जो है आज हमारे पूरे कलाकारों के पितामह है। लक्कू भाई बताइए हमें किस तरीके से आपको लगा, क्योंकि जो कोटा के कलाकारों के बीच में हमारे बीच में नंदू जी नहीं है। भैया नंदू जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो हमारे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और नंदू जी कई वर्षों तक मेरे साथ है, और जैसे हमारे हरिहर बाबा ने बताया, कभी पैसे की बात नहीं करी उसने कहा कि भैया ले चलो, जो दोगे ले लूँगा, चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, कहीं भी हो। तो आज हमें महसूस हो रहा है कि एक राजस्थान हड़ौती का कलाकार हमारे बीच में से चल बसा, और वो अमर रहेगा, वो अमर रहेगा। क्या बात है, पूछना चाहता हूँ। नंदू भैया एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और एक जिसे कहूँ कि यूनिवर्सिटी थी कलाकारों के लिए। जब हम छोटे छोटे थे तब से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, और मंच पर लोग एक नई भ्रांति चलती थी कि मंच पर जो कलाकार है वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बहुत पूरा चिट्टा होना चाहिए, एक ऐसी एक भ्रांति चला करती थी। उस भ्रांति को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि कलाकार कलाकार होना चाहिए। उन्होंने हाड़ौती भाषा जो एक राष्ट्रीय एक उनके मुकाम उन्होंने दिलाया था मंच पर कॉमेडी करके, और वो उनको कॉपी करने वाले इतने लोग हैं जो आज उनसे, उनकी भाषा से, उनके चुटकुलों से, उनकी गतिविधियों से या उनके डांस को देखकर उनकी कॉपी करके आज भी कमा रहे हैं और हमेशा कमाते रहेंगे। तो नंदू भैया को प्रणाम है हमारा, और हमने भी बहुत कुछ उनसे देखकर सीखा है, कॉन्फिडेंस लेवल उनसे सीखा है। और आज इतनी संख्या में कलाकार यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि उनकी कलाकारों में कितनी रिस्पेक्ट रही है, और आगे भी जीवन पर्यंत उनकी रिस्पेक्ट रहेगी। और उनके नाम के साथ लोग उदाहरण देकर, उनका उदाहरण देकर लोग। महासचिव श्री नंदू मस्ताना जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी मोहब्बत का पैगाम जो हमारे बीच में देखने को मिल रहा है, वो देखिए कोटा कलाकार सोसाइटी को एक मोती की तरह एक माला के बीच में उन्होंने पिरोया है। हमारे बीच में देखिए कितने कलाकार आज कोटा के यहाँ दिख रहे हैं। आइए हम पूछते हैं, हमारे बीच में नंदू जी नहीं है। हरीश माहू जी हमारे कोटा कलाकार सोसाइटी के अध्यक्ष है। ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नंदू मस्ताना जी काम करते थे, और वाकई में नंदू मस्ताना जी कोटा कलाकार सोसाइटी की एक रीढ़ की हड्डी है। जहाँ भी जाते थे वो कोटा कलाकार सोसाइटी के लिए काम करते थे, कोटा के कलाकारों के लिए काम करते थे। वो भले अपने आप को दुख पहुँचा करके दूसरों को हंसाते थे। ये थे हमारे नंदू मस्ताना जी। नंदू मस्ताना जी के बारे में बताइए हरीश जी, कैसे क्या हुआ है? बड़ी दुखद घटना है कि हमारे पीछे नंदू मस्ताना जी नहीं है। इन्होंने जो किया है कोटा के लिए, कोटा कलाकारों के लिए, ये बहुत ही नहीं कर सकता कोई भी, जिन्होंने ज्ञान और अपना जो सम्मान, जो योगदान दिया है कोटा कलाकार अदर समाज में भी। थोड़ा सा बताइए किस तरीके से क्या हुआ है, कहाँ गए थे, किस तरीके से इनके साथ ऐसी घटना घटी? कल भूंजी तीज का मेला था, मेले के अंदर गए थे, तो आरची इवेंट के नाम से उनमें गए थे ये, और वहाँ पर इनको हृदयघात हो गया, ऐसा मुझे सूचना मिली थी रात को 8:30 बजे करीब। अच्छा, अचानक वो जो हुआ अचानक हुआ। ये थे हमारे हरीश माहू जी। आइए मैं हमारे बीच में कुछ युवा और कुछ अच्छे कलाकार भी हैं जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मिस्टर अनु कपूर जी प्लीज। मस्ताना जी पिछले कई सालों से हमारे साथ रहे, और हंसते मुस्कुराते, और हमारी सोसाइटी में पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो आफ्ताब भाई, नंदू मस्ताना जी और तमाम रफ़ीक भाई, सभी कलाकारों ने मिलकर कोटा कलाकार सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ। जी हमारे बीच में सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी है मिस्टर जीजू आनंद कुमार जी। बताइए आनंद जी। बड़ी दुखद घटना है कि एक हास्य कलाकार हमारे बीच से चला गया, क्योंकि सभी के दिलों के राज करने वाला। यह रात को सुना मैंने, बहुत दुख हुआ। अभी 4-5 दिन पहले ही हमारे बीच में हंसी मजाक और फुल एंजॉय कर रहे थे। मुकेश जी का जो श्रद्धांजलि थी उस दिन, और हमें खेद है, इसके लिए बहुत